प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, ये कक्षा 9 के मैथ्स 2 का सेकंड पीरियड है, जहाँ अपन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है इन फिगर लाइन पी आर पैरेलल लाइन एम एस। पी आर और जो एम एस है कैसी है, पैरेलल है। लाइन डी के इज देयर ट्रांसफर। ये जो डी के लाइन है, डी की, ये उनकी ट्रांसफर। एंगल DHP है 85 डिग्री। DHP एरिया है 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। ये जो नीचे 4 एंगल्स दिए हैं उसका मेजर फाइंड करना है। पहला है RHD, दूसरा है PHG, मतलब ये वाला एंगल। फिर है HGS, ये वाला एंगल। और MGK, ये वाला एंगल। तो आंसर क्या भी है, लाइन RP पैरेलल लाइन MS एंड लाइन PK इज देयर ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्सल है। इतना दिया है। अब सबसे पहले निकालना पर RHD, ये दोनों एंगल हो जाएगा 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल RHD प्लस एंगल DHP इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। RHD और DHP ये दोनों मिला के कितना आएगा, 180। ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Therefore, angle RHD plus 85 degree equal to 180 degree। 85 दिया हुआ है, DHP 85 दिया हुआ है। Therefore, angle RHD equal to आएगा 180 minus 85 equal to 95 degree। ये होगा आंसर नंबर। कितना आया, यह है 95। दूसरा पूछा है PHG। देखिए ये एंगल कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों सेम रहेंगे, एंगल कौन सा वाला, PHG इक्वल टू एंगल आएगा RHD। PHG के बराबर RHD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कितना है, RHD है 95 डिग्री। आंसर नंबर सेकेंड। रीजन क्या लिखेंगे अपन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे HGS। अब देखो ये एंगल कैसे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल और पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या आएगा, एंगल HGS इक्वल टू आएगा एंगल DHP और DHP कितना है 85 डिग्री। ये लिखेंगे आंसर नंबर थर्ड। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल द्वारा बने हुए करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। थर्ड आंसर आ गया। फोर्थ MGK, ये दोनों एंगल कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये अपने एंगल निकाल चुके हैं अभी। तो नाउ एंगल MGK इक्वल एंगल HGS और HGS कितना निकला 85 इक्वल टू 85 डिग्री। आंसर नंबर 4। रीजन लिखेंगे अपन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह अपन चारों आंसर फाइंड आउट किए। नेक्स्ट
सेकंड प्रॉब्लम, इन फिगर, ये जो फिगर दी इसमें लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, ये दो लाइन पैरेलल है, एंड लाइन एल एंड लाइन एम, लाइन एल और लाइन एम क्या है उनकी ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, ये एंगल है 110 दिया है, ये 150 दिया हुआ है, दिखा हुआ है। हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ए बी सी और डी अपने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आंसर एंगल ए प्लस 110 इक्वल टू 180। इससे पहले लिखेंगे अपन, दिया हूं लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M are their ट्रांसवर्सल। दो ट्रांसवर्सल है, एक है ये दूसरी है। आगे नो, एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर है। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे भी वैसी एंगल डी प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए अपन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 115 इक्वल टू आएगा 65 डिग्री। आंसर नंबर कौन सा है ये, डी मतलब आना 4, आंसर नंबर 4। आगे ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी किसके बराबर आएगा, ये 115 के बराबर। एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको लिखते हैं आंसर नंबर थर्ड। रीजन लिखेंगे अपन करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, अब बचा क्या है, ये वाला एंगल बी, एंगल बी। अब ये एंगल बी निकालने के लिए और मान लो यहाँ पे ये जो एंगल है ये वाला, इसे मान लेते हैं अपन जेड, मान लेते हैं ना। एंगल ये इक्वल टू एंगल जेड, और ये कितना है, और निकाल चुके एंगल ये कितना, इक्वल टू 70 डिग्री। क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको अपने तरफ से अपने जेड लिखे यहाँ पे। अब देखो दैट एंगल जेड और एंगल बी ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन पैरेलल, ये उनकी ट्रांसवर्सल। नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड इक्वल आएगा 70 डिग्री। इसे दो आंसर नंबर सेकंड, क्योंकि क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे
लिख देते हैं सी मान के चलते हैं। तो इस तरह पर एंगल ए निकाले हैं, एंगल बी निकाले हैं, एंगल सी निकाले और एंगल डी निकाले। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, ये कितना आया 70, बी इक्वल टू 70, सी इक्वल टू 150 और डी इक्वल टू 65। Number 3, in figure line L parallel line M, L और M parallel है and line N parallel line P, N और P भी parallel, मतलब ये लाइन पैरेलल इसे पर ट्रांसफर मान सकते हैं या तो ये लाइन पैरेलल इसे पर ट्रांसफर मान सकते हैं। फ्रॉम द गिवन मेजर फाइंड एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी, ए बी और सी निकालना है फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल, ये जो एंगल दिया है इसके आधार पर दो एंगल्स निकालना है। आंसर line L parallel line M and line N parallel line P, that is these pair of lines are transversal of each other। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेयर ऑफ लाइन्स है ये और ये एक दूसरे की क्या है ट्रांसफर, इसे अपने पैरेलल माने तो हो जाएंगी ट्रांसवर्सल और इसे पैरेलल माने तो हो जाएंगी ट्रांसवर्सल। आगे देखिए ए बी सी निकालना है, मान के चलते अपन जो एंगल है ये वाला एंगल ए बी सी डी इसे मानते अपन डी। के चलते हैं फिगर बनाओगे आप लोग, एंगल डी प्लस एंगल 45 इक्वल टू 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू आएगा 180 माइनस 45 इक्वल टू आएगा 135 डिग्री। एंगल डी कितना आया 135 डिग्री। नाउ देखो एंगल डी और बी ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है करस्पॉन्डिंग, ये पैरेलल लाइन ये होगी ट्रांसवर्सल। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू आएगा ये मीन्स 135 डिग्री, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद देखो ये आएगा 135, ये और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और दोनों कैसे रहेंगे सेम इक्वल टू 135 डिग्री, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखिए दोनों एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू ये आएगा 135 डिग्री, ये है corresponding angle, corresponding angle. Therefore, angle A equal to 135 degree, angle B equal to 135 degree, and angle C equal to also 135 degree. तीन एंगल का मेजर आया है 135, 135, 135. नंबर 4 चलिए इन फिगर sides of angle PQR, A PQR
एंड एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। प्रूव दैट एंगल पी की बार इज पैरेलल टू एंगल एक्स वाई जेड। तो हमें प्रूव करना है ये एंगल पी की बार एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको अपन लिखते प्रूफ। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को। देखो, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other, जैसे एक दूसरे के पैरेलल। क्या करो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एंगल है एक्स वाई पी क्यू आर, ये जो एंगल है एक्स वाई जेड। क्या करो, एक्स वाई को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस एक्स वाई, let it cuts QR at point, मान लो इसे M, at point M। क्या किया अपने, एक्स वाई को आगे बढ़ाए। मान लो एक्स वाई QR को कहाँ कट करती है, पॉइंट M पे, पॉइंट M पे। अब देखिए आगे, ये पैरेलल है, PQ पैरेलल XM, XM, क्योंकि एक्स वाई पैरेलल मतलब एक्सएम है। एज PQ पैरेलल XY, लेट, ये पैरेलल है और ये जो है लाइन QR, लेट QR बी देयर ट्रांसवर्सल। देयरफॉर देखो, ये लाइन पैरेलल है, ये होगी ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल, ये वाले एंगल कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल आएगा एक्स एम आर, एक्स एम आर। इसे इक्वेशन नंबर 1, यह है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। आगे देखिए, ये लाइंस पैरेलल है, QR पैरेलल एक्सेट, QR पैरेलल एक्सेट, ये है गिवन, यही पैरेलल है। और ये मान लो एक्स एम बी देयर ट्रांसवर्सल। देखो, ये लाइन पैरेलल, ये मान लिया अपने ट्रांसवर्सल। तो देखिए, ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों एंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल कौन सा एंगल, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट एंगल आएगा एक्स एम आर, एक्स एम आर। इसे इक्वेशन नंबर 2, ये भी है करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो 1 और 2 भी ऑब्जर्व किए, एक्स एम आर फ्रॉम 1 एंड 2, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आएंगे। एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड, और इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। नंबर 5, इन फिगर लाइन ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, जो पी क्यू है लाइन, इनकी ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, ये एंगल दिया हुआ है मेजर 105 डिग्री। हेंस फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग, ये जो नीचे जो एंगल दिए 4, इसका मेजर निकालना है। आंसर,
पहला है ए आर टी, एंगल ए आर टी और बी आर टी कितना हो जाएगा 180। एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इक्वल टू 180। ए आर टी एंड बी आर टी, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल ए आर टी प्लस ये दिया हुआ है 105 इक्वल टू 1 डिग्री 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए आर टी इक्वल टू 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री। आंसर नंबर 1। सेकंड पे क्या है, सी टी क्यू। देखो सी टी क्यू ये कितना आएगा, ये आर टी के बराबर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एंगल सी टी क्यू, एंगल सी टी क्यू इक्वल टू एंगल ए आर टी इक्वल टू ए आर टी कितना निकालते हैं 75 डिग्री। ये दो आंसर नंबर सेकंड। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर पूछा है डी टी क्यू, इधर है डी टी क्यू, ये एंगल और एंगल दोनों कांग्रुएंट रहेंगे, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल डी टी क्यू इक्वल टू एंगल बी आर टी और ये दिया है 105 डिग्री। आंसर नंबर थर्ड ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर पूछा है पीआरबी, पीआरबी एंगल पीआरबी इसके बराबर रहेगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इक्वल टू एंगल ये आर टी और ये आर टी कितना निकाले अपन ने 75 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। आंसर नंबर 4 ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो चार आंसर निकल गए। इसके बाद पढ़ेंगे अपन यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। अपने को यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, इसका यूज करके अपन एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम जो पहले से फेमिलियर है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। फिर हमें दी सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इन्हें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जो अपन एक प्रॉपर्टी कई बार पढ़ चुके, इसे अपन प्रूव करेंगे। आंसर इस थ्योरम को एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो दिया क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है और प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। तो आंसर में सबसे पहले लिखिए G1, लिखिए G1 लिखने के लिए क्या करते, सबसे पहले अपन ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम, मतलब कौन सा एंगल, ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस बी ए सी, ये तीनों एंगल का सम कितना है
180 अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ, इस प्रूफ करने के लिए इसे क्या करो, पॉइंट ए से बीसी की पैरेलल खींचो। क्या करो, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी। ये लाइन खींचते अपन, ये लाइन, और नाम देते हैं इसका, मान लो डी, लेट डी पैरेलल बीसी पासिंग थ्रू पॉइंट और वर्टेक्स ई। तो ये डी अपन ने इसके पैरेलल खींचा। अब ध्यान रखना, ये लाइन पैरेलल है, मान लो इसे ट्रांसफर, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे रहेंगे, कॉमन। ये है अल्टरनेट एंगल। उसी प्रकार ये लाइन पैरेलल, इसे मान ले ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल रहेंगे कॉमन। ये भी है अल्टरनेट एंगल। नो, ई पैरेलल BC and AB be their transversal. Therefore, एंगल ABC इक्वल टू एंगल आएगा DAB, DAB। इसे तो नंबर 1 ये है अल्टरनेट एंगल्स। क्या है अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली इस प्रकार BE पैरेलल BC एंड AC be their transversal। तो क्या आएगा, ये वाला एंगल ये मीन्स नाम देते BCA, एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट एंगल आएगा EACR CAE। नाम देंगे अपन EAC। नंबर 2 ये भी है अल्टरनेट एंगल। तो देखो क्या लिखा आपने, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट। नाउ देखिए एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ये वाला DAB और DAE इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया अपन ने, कितना, दोनों 180। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन ये जो एंगल है वाला DAE, ये दो एंगल से बना है। therefore एंगल DAB प्लस एंगल तीसरे के बाद एंगल है DAB और एंगल BAE। BAE को लिखेंगे BAC प्लस एंगल CAE
CAE, CAE, ये एंगल को लिखे अपने इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो एंगल है DAB किसके बराबर है? ABC के बराबर। एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ये जो CAE है, ये CAE किसके बराबर है? BCA के बराबर है। BCA के बराबर, एंगल BCA के बराबर। यहाँ पे ये CAE बोले या तो EAC बोले, एक और एक एंगल ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखे पर? फ्रॉम 1 एंड एक और दो से। तो therefore एंगल ABC प्लस क्या है? ABC BCA प्लस BAC इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, दैट इज सम ऑफ measure of angles of a triangle is 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के तीन एंगल सम क्या होता है? 180 डिग्री।